फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। गैप डाउन है, एक माइनर गैप डाउन है 50-55 पॉइंट का, लेकिन शायद ट्रेडर्स तैयार थे एक इस रेंज के लिए, जो ऑप्शंस की एक बाउंड्रीज डिसाइड कर दी थी। लेकिन आईटी पर खास नज़र रहेगी और बैंक निफ्टी, ये दो बड़े इंडिसेस जो है जो निफ्टी को मूव करते हैं, इन पर नजर रहेगी। सबसे पहले आपके लिए निफ्टी आएगा स्क्रीन पर, आप करीब 78 पॉइंट नीचे। देखिए एक्चुअली खुला एक्चुअली मच लोअर देन व्हाट प्री ओपन वाज इंडिकेटिंग, या जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था 17,085 पर इस समय निफ्टी, वो 17,080 को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 66 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 39,800 पर, करीब 200 पॉइंट नीचे। प्रॉब्लम पॉइंट एक बार फिर निफ्टी आईटी, अब 28,000 तोड़ने की तैयारी यहाँ पर, और करीब आधा % नीचे इस समय निफ्टी आईटी। और निफ्टी अब कोशिश कर रहा है एक बार वो 1780 को डिफेंड करने के लिए, 17,100 की तरफ जाने के लिए, लेकिन थोड़ी वीकनेस तो है ओपनिंग में क्लियरली, 62 पॉइंट नीचे है इस समय। और बैंक निफ्टी अब वापस आ रहा है 39,800 के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम फिर से निफ्टी आईटी ही रहेगा, 3/4% नीचे अब, और 28,000 तोड़ने की तैयारी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप लेकर आते हैं। मिड कैप में आधे % की डिक्लाइन, स्मॉल कैप में आपके लिए करीब आधे % की डिक्लाइन, और एडवांस डिक्लाइन 830 एडवांसिंग स्टॉक, 713 डिक्लाइनिंग स्टॉक, 17,079, 17,077 अब। तो अगर आप वो 17,080 में खरीद वाले ट्रेडर हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। 17,050 का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन उस केस में ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी 39,800 के करीब, और अब निफ्टी आईटी कोशिश कर रहा है 28,000 डिफेंड करने के लिए। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और उसके बाद निफ्टी का हीट मैप देखेंगे। मेटल्स में करीब आधे % के डिक्लाइन, ऑटोज़ में करीब 1/3% के डिक्लाइन, एफएमसीजी आएगा आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद बाकी के 1-2 इंडिसेस और देख लेंगे, और वहाँ पर इस समय मूव आपकी स्क्रीन पर 1/3% एफएमसीजी इंडेक्स नीचे इस समय 17,070 अब निफ्टी, और 39,782 निफ्टी बैंक। क्या ये ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत है या फिर मार्केट अरेस्ट करेगा इस डिक्लाइन को, ये आज का सबसे बड़ा सवाल। 17,068। एक चीज़ तो क्लियर है कि एसजीएक्स निफ्टी आज गलत पड़ा। कई बार होता है ऐसा कि एसजीएक्स निफ्टी गलत पड़ता है, लेकिन आज गलत पड़ा एसजीएक्स निफ्टी। अब जरा लेकर आइए हीट मैप निफ्टी का, और उसके बाद उसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 1800 के नीचे, एशियन पेंट्स 2800 का भाव यहाँ पर, हिंडाल्को में प्रेशर। लेकिन बड़े स्टॉक्स कौन से गिर रहे हैं? टीसीएस, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस, ये 4 स्टॉक्स इसमें ऐड कर दीजिए आप, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये 6 स्टॉक्स हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ ये 6 स्टॉक्स जो मार्केट को अब ड्रैग कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। कोटक महिंद्रा बैंक में भी प्रेशर, और कोटक लगातार तंग कर रहा है ट्रेडर्स को ऑब्वियसली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, आईटीसी में लगातार फर्स्ट हाफ में सेलेंगे, कोई बिकवाली हो रही है यहाँ पर। और ऊपरी स्तर पर लार्सन एंड ट्यूब्रो करीब आधा % ऊपर, सन फार्मा में करीब आधे % के गेंस, और हीरो मोटोकॉर्प में करीब आधे % के गेन। तो निफ्टी इस समय वीरू प्रोटेक्ट कर रहा है 17,070 पर, और बैंक निफ्टी 39,800 पर। एफएनओ में क्या मूड बन रहा है? एचएएल टॉप ट्रेडेड होगा। जी हाँ, एचएएल टॉप ट्रेडर है, और अगर आप देखें टॉप लूजर भी है ना, जो आपकी स्क्रीन पे लगभग 5% नीचे, 5.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। और थोड़ा पीएसयूज का सेंटीमेंट हल्का सा बिगाड़ा है इसने आज। एचएएल को देखिए, उसके बाद आप बीएल को देखिए, 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ करीब 91 के स्तर पे। और बाकी अगर आप देखें, एक पीएसयूज में गेल करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज करीब 1.5% नीचे है, और एशियन पेंट्स बैकफुट पे है क्रूड के एक पुल बैक के बाद, और आईसीसी प्रू ये स्टॉक और एक जो कि इस वक्त करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? और स्ट्रेंथ आ रही है कोरोमंडल न्यूज़ फ्लोज में अगर आप देखें शामिल था आज। गुजरात गैस अच्छा मूव, 1.25% ऊपर, अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टीवीएस मोटर्स बड़ी कमांडिंग पोजीशन में, ऑल दो कल ये स्टॉक हायर लेवल से स्लिप हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से कल की क्लोजिंग ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेवल करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस टीवीएस मोटर्स। जैसे कि आज खबरों में सुर्खियों में हीरो मोटोकॉर्प था, प्राइस हाइक लेगा, उसने अगर आप देखें थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा ठीक कराया यहाँ पर, और टीवीएस आपकी स्क्रीन पे करीब 1068 पे। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प इटसेल्फ करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प फर्स्ट टाइम पोस्ट 9 मार्च, या फिर मैं और अगर थोड़ी सी इस ड्यूरेशन को लंबा करूं तो 6 फरवरी के बाद इट्स सेकेंड टाइम टच करता हुआ अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और आईजीएल भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 3 दिन के हाइस को क्रॉस करता हुआ। बलरामपुर चीनी और साथ ही साथ कमिंस इंडिया आज हल्का सा ऊपर है, बट अभी भी कॉन्फिडेंस जोन के नीचे, इट्स ट्रेडिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शुरुआती अगर आप देखें अनुज रुझानों में एटलीस्ट ये 17,050 17,080 की ट्रैजेक्टरी विजिबल है, और बैंक